Hello students, today we will read NCERT English Class 6 Chapter 3 Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. एक यंग वुडकटर था जिसका नाम तारो था। वो अपने माता पिता के साथ हिलसाइड पे रहता था। हर दिन वो लकड़ियाँ काटता था जंगल से और उसे बेचता था। लेकिन इन लकड़ियों को बेचने से उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। चॉप्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में काटना। दिस वॉज वेरी अनोइंग मेड हिम सैड। अब अनोइंग था, उसको बहुत ज़्यादा दुख लगता था। ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड wanted to give his old parents everything they needed. अब भाई वो थॉटफुल सन था और अपने पेरेंट्स को वो सारी चीज़ें देना चाहता था जो जो उनकी इच्छाएं थी। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut. Everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. अब एक शाम जब तारो और उसके पेरेंट्स अपने घर में बैठे हुए थे, तभी एक जोर सी हवा चली और उसके पिताजी ने कहा कि काश मेरे हाथ में एक साके का कप होता ताकि मैं गर्मी महसूस कर पाता और मेरा हार्ट भी ठीक रहता। साके जो है एक जापानीज ड्रिंक है जो बॉडी को वार्म रखता है। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. अब इस बात से जो तारो था वो थोड़ा सा दुखी हो गया। उसने सोचा कि मैं अपने पिता के लिए ये हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कैसे लाऊं, मैं तो इतने पैसे कमाता ही नहीं। तो फिर उसने जो है ये डिसाइड किया कि मैं कल से और ज़्यादा मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा ताकि अपने पिता के लिए ये ड्रिंक साके खरीद पाऊँ। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली, महंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. अगले दिन तारो जो था वो अपने बेड से बहुत जल्दी उठा और उठ करके जंगल में चला गया। वहाँ पे उसने ढेर सारी लकड़ियाँ काटी जब तक कि सूरज नहीं निकल आया। जब सूरज निकल आया तो उसका जो गला था वो सूखने लगा था और उसका जो जैकेट था वो पसीने से भीग गया था। तो उसने सोचा काश मेरे पिताजी जो है उतनी ही गर्मी महसूस कर पाते जितनी मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। And with that he began to chop more faster, thinking of extra money he must earn to buy sake to warm old man's bones. और फिर वो अचानक से और तेजी से जो है लकड़ियाँ काटने लगा, ये सोच के कि मेरे पिताजी को सेक की ज़रूरत है। Then suddenly तारो stopped chopping. What was that sound? अब अचानक से जो है तारो तेजी से लकड़ियाँ काट रहा था। अब उसने कुछ आवाज़ सुनी। अब ये आवाज़ सुनने के बाद तारो ने अचानक से जो है लकड़ियाँ काटनी रोक दी। वो सोचने लगा अरे ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। तभी उसने देखा कि ये तो पानी की आवाज़ है। ठीक है, अभी पानी की आवाज़ आ कहाँ रही थी। ये देखने के लिए उसने आज सोचा कि मैं जो है लकड़ियाँ काटना बंद कर देता हूँ और देखता हूँ ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर वो धीरे से आगे बढ़ता है और दिखता है कि वहाँ पीछे एक झरना बह रहा था। अब वो सोचता है कि ये झरना तो पहले यहाँ था ही नहीं। तो वो जो है सोचता है कैसे चलो मैं इस झरने से थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ही हर्ड could it be possible to be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. अब वो चौंक तो गया था, उसने देख तो लिया था कि यहाँ पे झरना है, लेकिन वो चौंक गया था क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कई बार यहाँ पे लकड़ियाँ काटी थी।
खैर उसने सोचा ही वॉज थर्स्टी, अब उसे प्यास तो लगी थी, तो उसने अपना कुल्हाड़ी वहीं रखा और वहीं पे जाके उसने सोचा कि मैं पानी पी लेता हूँ। अब वो धीरे से जो है उसी डायरेक्शन में दौड़ा जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at the place where the water flowed quickly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water? अब जहाँ से पानी बह रहा था, उस तारों ने जो है एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल से झरना देखा। अब वहीं जहाँ पानी बह रहा था, वो घुटने पे बैठ के अपने हाथ में थोड़ा सा पानी उठाता है और पीता है। और फिर क्या ये पानी था, अपने आप से पूछता है वो। और was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. अब भाई उसने बार बार टेस्ट किया, बार बार टेस्ट किया, ये सोचा कि ये शायद पानी होगा, लेकिन वो पानी नहीं, वो टेस्टी सेक था। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. अब तारों ने क्या किया, जल्दी से अपना जो पिचर था उसके पास, जो मटका था, अपने मटके को उस पानी से भर लिया और अपने घर की तरफ लेके चला गया। और जैसे ही उसने अपने पिता को वो साके पिलाया, उसके पिताजी बहुत खुश हुए। आफ्टर पिताजी खुश हो गए, उन्होंने सोचा अरे वाह, मेरा बेटा आज साके लाया। और उसे भी, तारों को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था। Only one swallow of the liquid, he stopped, shivering, and did a little dance in the middle of the floor. अब भाई उसके पिताजी इतना खुश हुए उसके कि उनका जो बेटा था तारो, वो आज साके लाया था। उन्होंने थोड़ा सा ही जब एक ड्रॉप पिया, एक कप, वैसे ही उसने उन्होंने जो है कांपना बंद कर दिया और जो है रूम फ्लोर पे डांस करने लगे। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. अब उसी दोपहर जो है एक लेडी नेबर जो थी, वो तारों के घर आई। उसके पिताजी ने थोड़ा सा साके उनको पिलाया और उन्हें सारी कहानी बता डाली। अब भाई जो साके पीने के बाद लेडी ने उनका शुक्रिया अदा किया और बहुत तेजी से अपने घर गए। और रात बीतने के बाद उन्होंने पूरी ये कहानी जो थी पूरे गाँव वालों को बता दी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. अब उस शाम को ढेर सारे लोग आए उस woodcutter के घर पे। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake in less than an hour. The pitcher was empty. अब पूरे गांव वाले आके उस पिचर का जो है उस मटके का पानी पीने लगे। अब वो साके जो है बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया। Next morning, Taro started for a work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned. अब अगले दिन जो है तारो और जल्दी चला गया काम पे और पहले से बड़ा वाला मटका ले गया। He instead first of all go to the rain waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitcher, jar, bucket, anything they could find to hold the magic sake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and he shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. अब भाई गांव वाले तो ग्रेडिली पहुंच गए, लेकिन वो जो मैजिक सेक था वो तो सिर्फ तारों के लिए था। तो सभी गांव वालों ने बारी बारी से टेस्ट किया उसे, और टेस्ट करने के बाद भी, बारी बारी टेस्ट करने के बाद भी, वो मैजिक वाटर जो है
वो सेक नहीं बल्कि एक कोल्ड वाटर के रूप में उन्हें मिला। अब गांव वाले सोच रहे थे कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। गांव वाले सारे जो है गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने सोचा कि अब हम लोग जो है तारों के घर जाएंगे और तारों को बताएंगे। लेकिन तारो जो था वो तो बहुत ही चालाक था। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? अब सब लोग तारो को ढूंढने लग गए. Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. अब उसने देखा जैसे कि लोग उसको ढूंढने लगे थे तो वो छुप के सारी चीज़ें देख रहा था कैसे क्या हो रहा है। अब जैसे ही वो तो खुद ही इतना चालाक था, जैसे ही उसने सारी चीज़ें देखी कि गांव वाले कैसे गुस्सा हो गए हैं, अब तो भाई वो कहीं मिलने वाला ही नहीं था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजेस लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। तारो केम आउट फ्रॉम हाइडिंग प्लेस, वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। अब सब ये सब बजाते हुए जो है वहाँ से चले गए गांव वाले। तो तारो जो है वहाँ से निकल के आया बाहर और उसने सोचा कि ये सच बात है। वॉज द सेक अ ड्रीम? क्या सच में ये सेक का जो सपना सेक जो था वो सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. अब भाई उसे तो सेक ही मिला। उसने जितनी बार जो है टेस्ट किया उतनी बार उसे सेक मिला। लेकिन गांव वालों को ठंडा पानी मिला। तो गांव वाले इसलिए परेशान हो गए क्योंकि जितनी बार गांव वालों ने टेस्ट किया उन्हें ठंडा पानी मिला और जितनी बार भी ये थॉटफुल सन अपना आज्ञाकारी जो बेटा था वो टेस्ट करता था तो उसे जो है ये सेक मिलता था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच टू द एम्पर ऑफ जापान। अब तारो की और उसकी मैजिक वाटरफॉल की कहानी जो है जापान के एम्पर के पास पहुंची। He spent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. He said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. अब जैसे ही एम्परर को मालूम चला उन्होंने उस वुडकटर को बुलवाया, उसे ढेर सारे रिवॉर्ड्स दिए, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिया और उसके नाम पे शहर में एक फाउंटेन जो है सबसे खूबसूरत खूबसूरत फाउंटेन था उसके नाम पे उस फाउंटेन का नाम रखा ताकि छोटे छोटे बच्चों को एक मैसेज पहुंचे और वो अपने माता पिता की बातों को ध्यान से माने।